जब वो बैठ के अपना डेटा गौर से ऑब्जर्व कर रहा था तो उसने रात को बैठ के देखा कि एकदम से जो फ्रीक्वेंसी का लेवल था वो उसी फ्रीक्वेंसी पे चला गया 1420, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमने ये पहले कहा था कि इसी फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज़ अगर हमसे कम्युनिकेट करना चाह रही होगी तो वो करेगी। और ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए नहीं रहा, ये एक पूरा 72 सेकंड्स तक इसी फ्रीक्वेंसी से हमारे पास कोई डेटा मिला और हमें एक रेडियो वेव मिली और वो फिर बंद हो गई। और बंद इसी वजह से हुई क्योंकि हमारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रही थी। तो जब उस जगह पे पहुंची जहाँ से हमारे पास पहुंच रहा था तो हमें वो 72 सेकंड्स तक मिले। जब हम वहाँ से निकल गए तो वो बंद हो गई। जब उन्होंने बहुत जल्दी से वापस उसी डायरेक्शन के अंदर रेडियो वेव्स को पॉइंट किया तो वहाँ से कोई सिग्नल नहीं मिला। तो वो सिग्नल सिर्फ उस मोमेंट पे मिला जिस मोमेंट पे हमारी डायरेक्शन उसी रेडियो वेव पे थी। वो इतना हैरान हुआ उस ये ऑब्जर्वेशन करके, जब उसने वो सारा डेटा निकाला फिर उसे पता चला ये तो एग्जैक्टली 1420 है, कि उसने उस सारे डेटा को सर्किल किया और बड़ा सारा रेड पेन से डेटा पे वाव लिख दिया। इस वजह से उस सिग्नल को आज भी वाव सिग्नल कहते हैं, कि वो सिग्नल जिस बंदे ने जो एक्सप्लोर किया उसने बड़ा सारा वाव लिखा, देयरफॉर वाव सिग्नल। इस फ्रीक्वेंसी से हमारे पास और कोई रेडियो वेव नहीं आई और हमने इतनी गौर से जब इसको देखा तो हमें पता चला कि ये फ्रीक्वेंसी और कहीं से आ भी नहीं सकती। किसी ना किसी ने इसको रिले किया था तो ये हमारे पास पहुंची। और कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि किसी स्टार सिस्टम से या किसी एक्सप्लोजन से रेडियो वेव फॉर्म हुई, लेकिन वो रेडियो वेव जो फॉर्म होती है उसकी ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसकी वो फ्रीक्वेंसी बहुत अलग होती है। तो फिर साइंसदानों ने कहना शुरू किया कि हो सकता है कि ये वाकई में कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हमसे कांटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन कभी नहीं पता चल सकता कि वो कहना क्या चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक रेडियो सिग्नल हमें भेजा।